यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मत्ती अध्याय 16 पद 26, लूका अध्याय 3 पद 10 से 14। और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। नीति वचन अध्याय 19 पद 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यीशु ने अमीर युवक को सलाह दी। मत्ती अध्याय 19 पद 16 से 30। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने उससे कहा, अच्छा क्या है, इसके बारे में तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अच्छा तो केवल एक ही है। फिर भी यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू आदेशों का पालन कर। उसने यीशु से पूछा, कौन से आदेश? तब यीशु बोला, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जैसे तू अपने आप को प्यार करता है वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्यार कर। युवक ने यीशु से पूछा, मैंने इन सब बातों का पालन किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू संपूर्ण बनना चाहता तो जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर धन गरीबों में बांट दे, ताकि स्वर्ग में तुझे धन मिल सके। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। किंतु जब उस नौजवान ने यह सुना तो वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। आज बहुत से लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, वे पहले ही ईश्वर से दूर हो चुके हैं। अमीर लोग बुरे नहीं होते, बल्कि परमेश्वर से अधिक पैसे से प्यार करना पाप है। यह लालच बन जाता है जो उस युवक के लिए धन आदर्श बन जाता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाना कठिन है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी धनवान व्यक्ति के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने से एक ऊँट का सुई के निकुए से निकल जाना आसान है। यीशु ने 2 बार क्यों कहा कि एक अमीर व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है? 1. ये धन को पहली प्राथमिकता देते हैं। 2. धन के कारण लोग अहंकार से भर जाते हैं। 3. वे धन का उपयोग परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं करते। यही कारण है कि यीशु ने कहा था कि जब तुम मेरे सबसे छोटे भाई की मदद करते हो तो तुम मेरी मदद कर रहे हो। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब मुझे जरूरत पड़ी तो तुमने मेरी मदद नहीं की। जब उसके शिष्यों ने यह सुना तो अचरज से भरकर पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उत्तर में तब पतरस ने उससे कहा, देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं, सो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि नए युग में जब मनुष्य का पुत्र अपने प्राप्त सिंहासन पर विराजेगा तो तुम भी, जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर परमेश्वर के लोगों का न्याय करोगे। और मेरे लिए जिसने भी घर बार या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को त्याग दिया है, वह 100 गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का भी अधिकारी बनेगा। किंतु बहुत से जो अब पहले हैं अंतिम हो जाएंगे, और जो अंतिम हैं पहले हो जाएंगे। आप स्वर्ग के लिए क्या इकट्ठा किया है? यीशु पूछेगा। दुनिया में तो खूब पैसा इकट्ठा किया था। स्वार्थी धनी दंड के भागी होंगे। अमीर उत्पीड़कों को चेतावनी। याकूब अध्याय 5 पद 1 से 11। हे धनवानों सुनो, जो विपत्तियां तुम पर आने वाली हैं उनके लिए रो और ऊंचे स्वर में विलाप करो। तुम्हारा धन सड़ चुका है, तुम्हारी पोशाकें कीड़ों द्वारा खा ली गई हैं,
तुम्हारा सोना चांदी जंग लगने से बिगड़ गया है। उन पर लगी जंग तुम्हारे विरोध में गवाही देगी और तुम्हारे मांस को अग्नि की तरह चट कर जाएगी। तुमने अपना खजाना उस आयु में एक ओर उठाकर रख दिया है जिसका अंत आने को है। देखो, तुम्हारे खेतों में जिन मजदूरों ने काम किया, तुमने उनका मेहनताना रोक रखा है। वही मेहनताना चीख पुकार कर रहा है और खेतों में काम करने वालों की वे चीख पुकारे सर्वशक्तिमान प्रभु के कानों तक जा पहुंची है। धरती पर तुमने विलासपूर्ण जीवन जिया है और अपने आप को भोग विलासों में डुबोए रखा है। इस प्रकार तुमने अपने आप को वध किए जाने के दिन के लिए पाल पोसकर हृष्ट पुष्ट कर लिया है। तुमने भोले लोगों को दोषी ठहराकर उनके किसी प्रतिरोध के अभाव में ही उनकी हत्याएं कर डाली। धैर्य रखो सो भाइयों, प्रभु के फिर से आने तक धीरज धरो। उस किसान का ध्यान धरो जो अपनी धरती की मूल्यवान उपज के लिए बाट जोहता रहता है। इसके लिए वह आरंभिक वर्षा से लेकर बाद की वर्षा तक निरंतर धैर्य के साथ बाट जोहता रहता है। तुम्हें भी धैर्य के साथ बाट जोहनी होगी। अपने हृदयों को दृढ़ बनाए रखो क्योंकि प्रभु का दोबारा आना निकट ही है। हे भाइयों, आपस में एक दूसरे की शिकायतें मत करो ताकि तुम्हें अपराधी न ठहराया जाए। देखो, न्यायकर्ता तो भीतर आने के लिए द्वार पर ही खड़ा है। हे भाइयों, उन भविष्यवक्ताओं को याद रखो जिन्होंने प्रभु के लिए बोला। वे हमारे लिए यातनाएं झेलने और धैर्यपूर्ण सहनशीलता के उदाहरण हैं। ध्यान रखना, हम उनकी सहनशीलता के कारण उनको धन्य मानते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के बारे में सुना ही है और प्रभु ने उससे उसका जो परिणाम प्रदान किया, उसे भी तुम जानते ही हो कि प्रभु कितना दयालु और करुणापूर्ण है। दुनियावी चीजों से प्यार मत करो। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। झूठी शिक्षाएं और सच्चा धन। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 7 से 10। क्योंकि हम संसार में न तो कुछ लेकर आए थे और न ही यहाँ से कुछ लेकर जा पाएंगे। सो यदि हमारे पास रोटी और कपड़ा है तो हम उसी में संतुष्ट हैं। किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं, प्रलोभनों में पड़कर जाल में फंस जाते हैं तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती हैं जो लोगों को पतन और विनाश की खाई में धकेल देती हैं। क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। अमीर होना बुरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा दौलत से प्यार करना पाप है। परमेश्वर आपको धन क्यों दिया? धन का उपयोग। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 17 से 19। वर्तमान युग की वस्तुओं के कारण जो धनवान बने हुए हैं, उन्हें आज्ञा दे कि वे अभिमान न करें, अथवा उस धन से जो शीघ्र चला जाएगा कोई आशा न रखे। परमेश्वर पर ही अपनी आशा टिकाए जो हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ भरपूर देता है। उन्हें आज्ञा दे कि वे अच्छे अच्छे काम करें, उत्तम कामों से ही धनी बने, उदार रहें और दूसरों के साथ अपनी वस्तुएं बांटें। ऐसा करने से ही वे एक स्वर्गीय कोष का संचय करेंगे जो भविष्य के लिए सुदृढ़ नींव सिद्ध होगा। इसी से वे सच्चे जीवन को थामे रहेंगे, उठा लिए जाने से न चूके। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।